पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये हम लोग पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 हम लोग जो है पढ़े थे। उसके बाद हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब होने लगा तो हम लोगों ने जो है क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो हमने क्या किया, आपको वीडियो दिया। वो वीडियो में आपका जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम मैंने दे दिया आपको वीडियो में। ठीक है, और फिर उसके साथ में आपका जो जाइलम फ्लोएम जिसमें था, उसी में आपका एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू भी मैंने आपको दिया। ठीक है, और फिर आपका जो है कल नहीं, आज हमने जो है आपका मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू मैंने उसमें अपलोड किया। तो टिश्यूज इस तरीके से आपका वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको अपलोड कर दिया। अगर आपने देखा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर ऐप पे अपलोडेड है? यस, नहीं ऐप में नहीं, आपका ग्रुप में भी दिया हुआ है, आपके ग्रुप में भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा है? हाँ सर देखा है सर, लास्ट वीडियो पूरा देखना नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट वीडियो पूरा सर देखना नहीं हुआ। पहले वाला वीडियो देखे लेकिन आज का नहीं देखे। आज का नहीं देखे, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई लोग बताइए, और रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग, रिस्पॉन्स दीजिए सभी लोग। और सभी लोग देखे या नहीं देखे क्या? हाँ बोलिए। लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे। अच्छा, लास्ट वाला वीडियो नहीं देखे, ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, है ना। उसमें आपका मस्कुलर टिश्यू और आपका जो है आपका दिया हुआ है नर्वस टिश्यू। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं फिर से आज क्लास में डील, आप लोग अगर बोलिएगा तो आज मैं फिर डील कर दूंगा, या फिर अगर आप लोग वीडियो देख के आएंगे और आपको डाउट क्लासेस चाहिए तो वो भी मैं कर दूंगा। क्या चाहिए बताइए? सर हम आप लोग लोग देख वीडियो के देख के, आएंगे फिर डाउट क्लासेस ले लेंगे। डाउट क्लासेस। वेरी गुड, वेरी हाँ गुड, सर, ठीक है। डाउट तो आप क्लास। लोग, हाँ बहुत अच्छा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ ना उसी तरह से उसमें समझाया गया है। तो आप जो है आप उसको वीडियो को देख लीजिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो हमसे आप डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। हेजिटेट नहीं करना है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे आप डिस्कस कीजिए कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, वो पॉइंट नहीं समझ में आया, जो भी नहीं समझ में आएगा हमसे आप लोग डिस्कस कीजिएगा। क्लियर? यस सर। ओके, यस तो सर। इस तरह से सेल और टिश्यू, टिश्यू को हम अभी कंप्लीट समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी डाउट क्लासेस आपको चाहिए क्योंकि आप वीडियो देख कर आएंगे, डाउट क्लासेस चाहिए। तो ठीक है, उसको हम वहां तक रख, आगे कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए? बायोडाइवर्सिटी पढ़ा जाए? यस नो? सर यस डाइवर्सिटी। सर। डाइवर्सिटी। यस सर। ओके, तो डाइवर्सिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डाइवर्सिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पिछले क्लासेस एक्सक्यूज में मी मैं सर। नोट्स, हाँ बोलिए। सर तो हम लोग के व्हाट्सएप पे इन टोटल बायोलॉजी का आज का वीडियो लेके 3 वीडियोस अपलोड हुआ है। आज का लेके आपका एक आपका जाइलम फ्लोएम और एक आपका दो वीडियो आपको मिलेगा। 2 ही मिला है ना? हाँ, एक रिपीट। हाँ ओके हाँ, सर। 2 मिला है, ठीक है। सर तो आज हम लोग के हाफ ईयरली में हाँ, वो चैप्टर नंबर 15 आ रहा था बायोलॉजी का, फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। अभी वो अच्छा, नहीं आ रहा है। अभी बायोडाइवर्सिटी नहीं आ रहा है। नहीं सर। सर ओके, माय स्कूल के मॉड्यूल 3 में तो बताइए। ये इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज चैप्टर है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस है, ठीक है, ठीक है। यस सर, मॉड्यूल 3 और मेरे पास है, मैंने उसी पे देखा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या स्टार्ट करें? बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है या फूड रिसोर्सेज पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताइए? तो फूड अभी रिसोर्सेज का फूड रिसोर्सेज। डाइवर्सिटी। फूड पढ़ना, सर वेरी गुड। तो चलिए हम लोग फूड डाइवर्सिटी। स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी को ही बोल रहे हैं। ओके सर। किनका आ रहा है चैप्टर, किनका आ रहा है डाइवर्सिटी? किसी का आ रहा है हाफ ईयरली तक में? सर मेरा। ओके, और किसका आ रहा है? सर हम लोग का स्कूल में तो सर हम लोग को डाइवर्सिटी ही सिलेबस नहीं पढ़ाया पता। हुआ है। सर सर डीएवी में हम आ रहा है लोगों ना के तो। जुलाई में जो सिलेबस है उसमें से डाइवर्सिटी है। हाँ अच्छा सर। ठीक है, अच्छा। और जो फूड वाला है वो कब आ रहा है? सर वो मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, दोनों ही चैप्टर पढ़ लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, दोनों ही चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले आज बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, फिर हम लोग फूड वाला भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
दोनों चैप्टर आपका हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। अगर ज्यादा टाइम देना पड़े तो ज्यादा टाइम भी आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, प्लीज वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। I'm going to share my screen, so please wait for few seconds, okay? Where is the chapter? Students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आप जूम का बैक कैमरा यूज कर सकते हैं सर। उनका बैक कैमरा बताइए जरा, हाँ कहाँ पर है? तो आप जब कैमरा ऑन करते हैं ना सर। यस, हाँ सर, उसके साइड में कैमरा को घुमाने के लिए एक ऑप्शन रहता है सर। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू हाँ सर। so much. ठीक, बहुत अच्छा, लाइट आ रहा है, प्लीज कीजिए। Okay, now it's good. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we are going to discuss, biological diversity and classification of living organism. Okay, so we are going to discuss biological diversity and classification of living organisms. Okay, सर ये हम लोग को नोट्स में लिखना है। नहीं नोट्स में लिखना नहीं है, समझिए आप लोग, ठीक है, समझिए। नोट्स तो आपके पास दिया हुआ है ना, नोट्स आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है ना। इस चैप्टर को हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर को हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलकर आपका
मॉड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Module 4. हाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस डाइवर्सिटी, और यू कैन से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है, excuse me, sir. यस, सर आई थिंक शेयर स्क्रीन ही ठीक था क्योंकि इसमें जूम नहीं हो रहा है स्क्रीन। इसमें स्क्रीन जूम नहीं हो रहा है। नो सर। क्लियर आ रहा है तो मतलब दिख रहा है तो क्लियर। सर क्लियर समझ आ रहा है, तब जूम करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है, फिर अगर प्रॉब्लम होगा तो शेयर स्क्रीन कर देंगे। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। different forms you can say, varieties you can say, सर वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएशंस कह सकते हैं, ठीक है, वैरायटी कह सकते हैं, प्लेंटी ऑफ कह सकते हैं। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, वैरायटीज। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वैरायटीज, है ना, वैरायटीज यानी वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग टर्म यूज करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग डिटेल में क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं, देखिए हमारे जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए यानी आप कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ये क्या रेफर करता है? इट रेफर्स द वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ। ठीक है, तो आपका जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दिस अर्थ। ओके, इस अर्थ के ऊपर जितना भी वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सबको एक साथ हम लोग कहते हैं क्या? बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ओके, समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपके अगर एक पर्टिकुलर आप एरिया में अगर देखें, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया आप ले लीजिए, सपोज जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे एरिया, एज द एरिया इंक्रीजेज द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्रीजेज। अगर आप जो है एक पर्टिकुलर एरिया से ले, आप अपने अगर घर से ले और उसको बड़ा कीजिए, आप पूरा सोसाइटी से लीजिए और उसको बड़ा पूरा एक जो है डिस्ट्रिक्ट से लीजिए और बड़ा कर दिए पूरे कंट्री से लीजिए ना, जिस तरह से आप एरिया को इंक्रीज करेंगे यू विल फाइंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप इसमें क्या पाएंगे? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आप पाएंगे। सो ऑल टुगेदर इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, क्या होता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का अगर एरिया हम लोग लेंगे दैट इज अर्थ। इज माय वॉइस क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. वीडियो कहाँ चला गया? ओके, सो हम लोग पढ़े द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है इंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? मतलब होगा entire number of living organism present where? Present on the earth। ठीक है, तो इंटायर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसको हम लोग एक साथ क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है इट इज नॉट लिमिटेड टू द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। ये केवल जो है जितना लाइफ फॉर्म्स अभी प्रेजेंट है इसी तक लिमिटेड नहीं है।
ठीक है, ये क्या होता है, न्यू एरिया, ठीक है, इवन जो ओल्ड वंस है उसको सबको एक साथ मिलाकर, यानी आने वाले टाइम में अगर और भी अगर ऑर्गेनिज्म जो आपके पाए जाएंगे, है ना, उन सभी को इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे हम लोग एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, बढ़ाएंगे, उसमें क्या होगा, आपका ऑर्गेनिज्म का संख्या बढ़ता जाएगा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो इतना ह्यूज नंबर जो है, नियरली अबाउट आप कह सकते हैं कि इस अर्थ के ऊपर है ना, इस अर्थ के ऊपर नियरली अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है आपका लिविंग फॉर्म्स जो है अभी तक जो है इसका आप कह सकते हैं कि पाया जाता है। अभी तक का जो स्टडी क्या बताता है, अभी तक का स्टडी बताता है कि ये जो अभी तक का जो सर्वे है वो बताता है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, ठीक है, जो अभी तक नोन है, डिस्क्राइब्ड है, उसका रेंज क्या है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये स्पीसीज के बारे में हम बोल रहे हैं, स्पीसीज, है ना, स्पीसीज यानी कहने का मतलब अगर आप ह्यूमन, जितना ह्यूमन प्रेजेंट अगर उसको आप एक माने, ठीक है, तो ऐसे करके अगर स्पीसीज यानी एक स्पीसीज करके अगर आप जोड़ेंगे तो 1.7 टू 1.8 मिलियंस, यानी कि पूरा ह्यूमन जो है वो क्या एक स्पीसीज हो गया, पूरा टाइगर एक स्पीसीज हो गया, पूरा मैंगो ट्री एक स्पीसीज हो गया, पूरा लायन एक स्पीसीज हो गया, पूरा बनियन ट्री एक स्पीसीज हो गया। अगर इस तरह से अगर आप काउंट करेंगे तो यू विल फाइंड 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेगा अर्थ के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये जो ह्यूज अवेलेबिलिटी है, ह्यूज वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये जो है इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इट कैन नॉट बी स्टडीड एंड आइडेंटिफाइड विदाउट हैविंग अ प्रॉपर सिस्टम। ठीक है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इसको अगर मान लीजिए हमको स्टडी करना है या इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो ये क्या करना होगा, अगर इसको हमको स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो ह्यूज नंबर ऑफ जो आपका एनिमल्स, नॉट ओनली एनिमल्स, ह्यूज नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर, इन सभी को स्टडी करना, आइडेंटिफाई करना, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये जो है इसको तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम के जरिए उसको हम लोग स्टडी ना करें। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, यस और नो? यस सर। तो मान लीजिए आपके, हाँ, मान Yes, लीजिए sir. कि आपके घर में बहुत सारे बुक्स हैं, मान लीजिए आपके घर में 5000 बुक्स पड़े हैं, ठीक है, या मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में गए, वहां पर 5000 बुक्स पड़े हैं, ठीक है, सब स्कैटर करके इधर उधर रखा हुआ है। अब आपको मैंने कहा कि आप जो है इसको क्या करें, इसको जो है इसके बारे में यहाँ पर कितने बुक्स हैं, कौन कौन टाइप्स के बुक्स हैं, ठीक है, उस बुक्स में क्या क्या है, थोड़ा हमको जानकारी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक एक बुक करके अगर स्टडी करना चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, आपको बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है कि आप उतने सारे बुक्स को जो है जान भी ना पाए, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा, सबसे पहले बुक्स को अरेंज करना पड़ेगा उसके कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, मान लीजिए आपने देखा कि ये जो है इंग्लिश का बुक है, इसको एक तरफ रख दिए, ये आपका हिंदी में लिखा हुआ बुक है, इसको एक तरफ रख दिए, बंगाली में लिखा हुआ बुक है, इसको एक तरफ रख दिए। ठीक है, अब उसमें भी आपने क्या किया, अलग अलग रैक बनाया। जो इंग्लिश में लिखा हुआ बुक है वो कौन साइंस का है, कौन आर्ट्स का है, कौन कॉमर्स का है, ये आपने कुछ इस तरह का जो है स्ट्रेटेजी लगाकर, एक सिस्टम लगाकर आपने क्या किया, बुक्स को अलग अलग रैक में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब आपने अलग अलग रैक में उसको डिवाइड कर दिया, उसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर दिया, तब क्या हुआ, ये इस बुक के बारे में जानना कि इसमें कितने बुक्स हैं, कौन कौन टाइप्स के बुक्स हैं, किस बुक से हमको क्या नॉलेज मिल सकता है, क्या हम किस बुक में पढ़ सकते हैं, ये तब क्या हो जाएगा हमारे लिए, आपके लिए ये क्या होगा, जानना आसान हो जाएगा। तो उसी तरीके से इतना जो ह्यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको स्टडी करना या आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल जब कि पर्टिकुलर सिस्टम अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक सिस्टम पर्टिकुलर अप्लाई करना होगा, तभी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो कौन सा सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा, तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ऑर्गेनिज्म को
एक पर्टिकुलर ग्रुप में पहले प्लेस करना होगा उसके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के आधार पर। ठीक है, समझिएगा क्या करना पड़ेगा, उसके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के आधार पर उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसको प्लेस करना पड़ेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, यानी कि उसके फीचर्स को देखना पड़ेगा। समझिएगा, उसको मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, यानी सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस तरह का, क्या उसमें प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज नहीं है। ठीक है, उसका जो है नामकरण करेंगे, उसको नोमेनक्लेचर यानी उसका नामकरण करेंगे, उसका एक साइंटिफिक नेम देंगे, तब फिर क्या करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में अरेंज करेंगे। तो दिस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, these are the system by which we can arrange, we can identify, we can study different varieties of organisms very easily। समझ में आ रहा है? सर कोई दिक्कत इसमें? नोमेनक्लेचर का मतलब फिर से एक बार बता दीजिए ना। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, देखिए ये नाम से आया है ना, नोमेन का मतलब होता है नेम। तो प्रोवाइडिंग नेम, समझिएगा, प्रोवाइडिंग नेम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के आधार पर, उसके आइडेंटिफिकेशन के आधार पर, उसका जो अपना मॉर्फोलॉजिकल हो, एनाटॉमिकल हो, ठीक है, उसके आधार पर उसका क्या करेंगे, आप एक नामकरण करेंगे, उसको एक नाम देंगे, उसको हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस यस सर। और नो? यस सर। बेसिकली देखिए Yes, sir. तीन प्रोसेस यहाँ पर, एक और प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, कहने का मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, आप किसी के कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। मान लीजिए आप किसी भी एक ट्री को पढ़ रहे हैं, तो उस ट्री का, उसका कैरेक्टर को देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी उसका लीफ कैसा है, उसका फ्लावर कैसा है, ठीक है, उसका फ्रूट कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, ब्रांचेस कैसा है, उसके बारे में आप आइडेंटिफाई किए, उसका कैरेक्टर को स्टडी किए। उसके बाद स्टडी करने के बाद उसको क्या किया, आप एक नोमेनक्लेचर यानी उसको एक नाम प्रोवाइड किए, उसको क्या किया, एक नाम प्रोवाइड किए। ठीक है, नाम प्रोवाइड करने के बाद क्या किया, उसको आप उसका बेस्ड ऑन जो कैरेक्टर जो आपने स्टडी किया, उसका नाम रखा है, उसके आधार पर उसको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के आधार पर उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में आप प्लेस कर देंगे। सेम उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपने सबसे पहले क्या किया, अपने घर में बुक को उठाया, जो मैंने बुक का एग्जांपल जो आपको दे रहा था, तो बुक को क्या किया, आपने उठाया, बुक को आपने उठाने के बाद उसके कवर को देखा, उसके अंदर क्या है आपने देखा, तो आपको समझ में आया, यानी आपने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया कि जो है बुक के कवर पर कुछ लिखा हुआ है कि ये स्टोरी बुक है। ठीक है, उसके अंदर आपने देखा कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको आपने इंग्लिश वाला कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, या Yes, मान लीजिए sir. उसके ऊपर में किसी तरह का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए उस बुक में किसी तरह का नाम नहीं दिखा, उसका ऊपर का जो कवर है वो फट गया है, तो आप क्या किए, उस बुक को देखें, इस तरह से उलट पुलट के देखें कि अच्छा इसमें तो कहानी है ना, तो आप क्या किए, उस बुक का एक नाम दे दिए हैं, क्या, तो स्टोरी बुक्स दे दिया नाम उसका, स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक लिखकर उसको अपने एक नाम दे दिया। तो क्या, उसके कैरेक्टर को पढ़कर, उसके कैरेक्टर को जानकर आपने एक नाम दे दिया उसको। उसके बाद क्या किया, उसके आधार पर उसने आपको क्या किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसको रख दिया। ठीक है, कि हाँ ये वाला रैक होगा इसके लिए सुटेबल, उसमें आपको रख दिया। तो ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, these three are the processes by which we can study the any organisms very easily। बहुत आसानी से हम लोग इसको किसी भी कह सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, these three processes are together called systematics। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑल टुगेदर कॉल्ड सिस्टेमेटिक्स, या उसको सिस्टेमेटिक को हम लोग टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। सिस्टेमेटिक को हम लोग क्या कहते हैं,